हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 6 है और आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक देखना। एज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इन बिटवीन ऑफ द सेशंस बताती हूँ। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दोगे। हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट आपका एंग्विश। सी एंग्विश का मतलब क्या होता है? मेंटल और फिजिकल पेन। जब कोई व्यक्ति मेंटली और फिजिकली परेशान होता है तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं और ये एक नाउन है। एग्नी, टॉर्मेंट, सफरिंग इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है बेसिकली। अब एंटोनिम्स की बात करें स्टूडेंट तो हैप्पीनेस, ईज, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है। सी अगर किसी भी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो व्यक्ति में कोई भी मेंटल और फिजिकल पेन नहीं होगा। दैट इज़ वाई जो कंटेंटमेंट है एंग्विश का एक एंटोनिम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट होस्टिलिटी की। होस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। जब आपके मन में किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लाइकिंग नहीं होती है, दैट इज़ होस्टिलिटी। तो एनिमोसिटी, रिजेंटमेंट, इल विल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और गुड विल, फ्रेंडशिप, ईज इसके एंटोनिम्स हैं। गुड विल, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? मित्रता। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पहले एग्जिस्ट करती थी पर अब नहीं है। ठीक है, या अब है भी लेकिन पहले एग्जिस्ट करती थी, जैसे आपका प्रेडिसेसर। ठीक है, या फिर अर्लियर, प्रायर, जो पहले आई है, जो पहले एग्जिस्ट करती थी। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? करंट, जो अभी प्रेजेंट में है, जो आपका फ्यूचर है, या फिर जो फॉलोइंग है। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कन्वर्स की। कन्वर्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑपोजिट, यानी कि बिल्कुल उल्टा। तो एंटीथीसिस, इनवर्स, रिवर्स, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम। और एंटोनिम हो जाएंगे सेम, सिमिलैरिटी। कोई चीज़ सेम होती है तभी तो उसमें सिमिलैरिटी आपको नजर आती है, तो सिमिलैरिटी भी कन्वर्स का एक एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब होता है किसी को प्रेस करना, किसी को अप्रूवल दे देना। तो अप्रूवल, एडमिरेशन, सपोर्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सी एडमिरेशन का मतलब होता है किसी को लाइक करना। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसको पसंद करोगे उसके अच्छे कामों की वजह से या फिर किसी भी वजह से। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो तभी आप उसको अप्रूवल देते हो। ठीक है, आप अग्री करते हो और आप उसको प्रेस करते हो, आप उसको सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, ये सारे वर्ड इंटर रिलेटेड हैं। अब अगर एंटोनिम्स की हम बात करें, डिनायल। डिनायल का मतलब है पोस्टपोन कर देना, मना कर देना, आगे बढ़ा देना। ठीक है, डिसअग्रीमेंट, डिसअग्री कर देना। डिसअप्रूवल, अप्रूवल नहीं देना। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे स्टूडेंट एप्रोबेशन के एंटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर लैक ऑफ फीलिंग, कि आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, हो रहा है, होता रहे। ठीक है, जैसे सिनोनिम्स की हम बात करें, एपैथी। एपैथी का मतलब भी होता है कि इंटरेस्ट की कमी। इंटरेस्ट क्या? कोई भी इमोशन है उसकी कमी। ठीक है, डलनेस, अब कोई चीज़ डल है, क्यों है डल? क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है ना। अनकंसर्न, कंसर्न ना शो करना। ठीक है, अब एंटोनिम्स की बात करें, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड। ठीक है, पैशन, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म भी आप तभी यूज़ करते हो, जो उत्साह है आप तभी देखोगे अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो वो एंथुजियाज्म नहीं आएगा। ठीक है, वो उत्सुकता नहीं आ पाएगी। सॉरी, उत्साह कहेंगे एंथुजियाज्म को, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फैब्रिकेशन। सी फैब्रिकेशन क्या होता है? लाइज। जो भी झूठ है आपके आसपास, जो सत्य नहीं है, उसे हम कहेंगे फैब्रिकेशन। सिनोनिम्स की बात करें, अपोक्रिफल। अपोक्रिफल का मतलब भी होता है जो ऑथेंटिक नहीं है, जो सत्य नहीं है। ठीक है, जो फॉल्स है, जो फिक्टिशियस है। ओके, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ऑथेंटिक, जो सत्य है, जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, ट्रूथ है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रोपिशिएट की। सी प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है? कि किसी को काम डाउन करना, किसी को शांत करना, यानी कि अपीस करना, प्लेकेट करना, सूद करना, पैसिफाई करना, इन सब का मतलब एक है। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा प्रवोक कर रहे हो कि नहीं तू गलत काम कर या फिर तू ऐसा कर, आप किसी को उकसा रहे हो बेसिकली। इनफ्लेम, ठीक है, इनफ्लेम का मतलब होता है उसके अंदर और ज़्यादा आग भड़काना। अनॉय, परेशान करना। तो ये सारे हो जाएंगे प्रोपिशिएट के एंटोनिम्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डेप्रिशिएट की। सी डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू में डिक्रीज कर देना, यानी कि डिक्रीज करना, अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू या फिर जो रिस्पेक्ट आपको किसी व्यक्ति को देनी चाहिए आप उसको अंडर वैल्यू कर रहे हो। डेप्रिशिएट का यूज सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि आप थिंग्स के लिए यूज कर रहे हो, आप किसी पर्सन की रिस्पेक्ट से रिलेटेड भी यूज कर सकते हो। लेसन, कम करना, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का एक तो मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट करना, उसकी प्रशंसा करना, प्रेस करना। अब अगर आप प्रशंसा भी कर रहे हो तो एक तरह से आप उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अक्नॉलेज कर रहे हो तो उसको अप्रिशिएट ही कर रहे हो। दैट इज वाई ये डेप्रिशिएट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एंशियस की। सी एंशियस का मतलब होता है वरिड, चिंतित, ठीक है। अब कोई व्यक्ति एंशियस है तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि हम वरिड उसका मीनिंग लेंगे तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब भी होता है वरिड यानी कि चिंतित, एंशियस। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है जब आप श्योर नहीं हो। सी जब आप किसी सिचुएशन में श्योर नहीं होते हो तभी आप में चिंता का भाव आता है। तो आप देखो ये सारे वर्ड किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं। अफ्रेड, जब आप में किसी चीज़ के प्रति डर होता है तो आप चिंतित होने लगते हो, आप एंशियस हो जाते हो, आप एप्रीहेंसिव हो जाते हो, ठीक है। एंटोनिम्स कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट है तो नो वरीज, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो वरीज होंगी। काम हो, काम का मतलब है कि बिना किसी टेंशन के हो, तो कहने का मतलब है कि आप वरिड नहीं हो, बिना किसी चिंता के हो। श्योर हो, अगर श्योर हो तो चिंता का मतलब ही नहीं बनता। दैट इज वाई ये एंशियस के हो जाते हैं एंटोनिम स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।